पाज़वील के छोटे से कस्बे में एक रोशन और धूप भरी सुबह थी। मैमी, जो एक चालाक और शरारती बिल्ली थी, खिड़की के पास बैठी परिंदों को देख रही थी जो बाहर चहचहा रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। इसका बेहतरीन दोस्त बोव, जो एक खेलता कूदता लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ कुत्ता था, बाग में खजाना ढूंढ लेने की उम्मीद पर खुदाई करने में मसरूफ था, जो इसने कुछ अरसा पहले दफन किया था। मैमी, मुझे मेरी पसंदीदा हड्डी नहीं मिल रही, बोव ने परेशान होकर कहा। इसकी दाम बेचैनी से हल रही थी जब वो बाग के इर्द गिर्द देख रहा था। मुझे याद है कि मैंने इसे यहाँ दफन किया था, लेकिन यह गायब है। मैमी ने अपने मामूल के दानिशमंदाना अंदाज में मस्त होकर खिंचाई की और खिड़की की छत से नीचे आकर आई। बोव, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि चीजों को हर जगह दफन न करो। तुम हमेशा भूल जाते हो कि तुमने उन्हें कहाँ रखा है। बोव के कान झक गए और उसने अफसोस भरे अंदाज में कहा, मुझे मालूम है मैमी, लेकिन यह हड्डी खास थी। ये मिसेस ब्राउन का तोहफा था, याद है। मैं इसे खोना नहीं चाहता। बोव को इस कदर परेशान देखकर मैमी ने फैसला किया कि वो इसकी हड्डी तलाश करने में इसकी मदद करेगी। आखिरकार दोस्त किस लिए होते हैं? ठीक है बोव, हम तुम्हारे कदमों के निशानों को दोबारा देखते हैं। शायद हमें पता चले कि तुमने इसे कहाँ छोड़ा था। बोव की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी और वो मैमी के पीछे बाग के इर्द गिर्द चल पड़ा। शुक्रिया मैमी, तुम बेहतरीन हो। मैमी और बोव ने अपनी तलाश का आगाज उन मकामात से किया जहां बोव को खुदाई करना पसंद था। उन्होंने बड़े बलूत के दरख्त के नीचे, बाग के शेड के करीब और गुलाब के झाड़ियों के पीछे देखा, लेकिन गुमशुदा हड्डी का कोई निशान नहीं मिला। जब वो हार मानने वाले थे तो मैमी ने कुछ अजीब सी चीज देखी। बाग से बाहर और उनके घर के पीछे वाले जंगल की तरफ छोटे पंजों के निशानात जा रहे थे। बोव, देखो, ये निशानात मुमकिना तौर पर उसी के हैं जिसने तुम्हारी हड्डी ली है। चलो उनका पीछा करते हैं। बोव की दाम खुशी से हिलने लगी जब इसने उन निशानात को सूंघा। तुम सही कह रही हो मैमी, चलो। और यूं मैमी और बोव ने जंगल की तरफ सफर शुरू किया, पंजों के निशानात का पीछा करते हुए। जंगल घना था, ऊंचे दरख्तों और घनी झाड़ियों के साथ, जो आगे का रास्ता देखना मुश्किल बना रहे थे। लेकिन मैमी अपने तेज हवास के साथ पुरएतमाद तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि बोव मुकम्मल भरोसे के साथ अपने दोस्त के करीब ही चल रहा था। कई घंटों तक चलने के बाद दोनों एक छोटे से वसी इलाके में पहुंचे। वहां एक चट्टान पर बैठा एक चालाक नजर आने वाला लूमड़ अपनी चालाक मुस्कुराहट के साथ बैठा था, और उसके बिल्कुल पास आधी दफन हुई मिट्टी में बोव की गुमशुदा हड्डी थी। बोव ने जोश से भौंक कर कहा, ये रही मैमी, मेरी हड्डी। मैमी ने लूमड़ की तरफ आंखें सुकेरते हुए कहा, अरे ये हड्डी तुम्हारी नहीं है, ये बोव की है, इसे वापस करो। लूमड़, जिसका नाम उफारेडी था, हंसते हुए अपने सर को हिलाया और कहा, जिसने पाया वो इसका मालिक। मैंने ये हड्डी तुम्हारे बाग में पाई, लिहाजा अब ये मेरी है। बोव परेशान नजर आया, लेकिन मैमी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। फारेडी, तुम जानते हो कि दूसरों की चीजें लेना गलत है। क्यों ना हम एक सौदा करें? अगर तुम हड्डी वापस करोगे तो हम तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ ढूंढने में मदद करेंगे। फारेडी, मैमी की पेशकश से मुतासिर होकर एक आंख देखते हुए पूछा, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैमी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, क्यों ना हम तुम्हें एक पूरा खजाना ढूंढने में मदद करें। मैंने सुना है कि इस जंगल में कहीं एक खुफिया खजाना दफन है जिसमें हड्डियां और मजेदार चीजें भरी हुई है। तुम वो सब ले सकते हो अगर तुम बोव की हड्डी वापस कर दो। फारेडी की आंखें जोश से चमक गईं। खुफिया खजाना? ठीक है, तुम्हारा सौदा कबूल है, लेकिन देखना मैमी, मुझे धोखा मत देना। सौदा तय हो जाने पर फारेडी ने हड्डी वापस कर दी और बोव खुशी से दाम हिलाते हुए इसे अपने मुंह में पकड़ लिया। शुक्रिया मैमी। शुक्रिया फारेडी, बोव ने अपनी कीमती हड्डी के साथ कहा। मैमी ने जंगल के गहराई में रास्ता दिखाया, जबकि फारेडी और बोव इसके पीछे चल रहे थे। तीनों पहले से ज्यादा आगे बढ़ते चले गए, नदियों को उबूर करते हुए, गिरी हुई लकड़ियों पर चढ़ते हुए और दरख्तों के बीच तंग रास्तों से गुजरते हुए। जैसे जैसे वो सफर कर रहे थे, मैमी ने किसी भी निशान के लिए नजर रखी जिससे खुफिया खजाने का पता चल सके।
इसे मालूम था कि वाकई जंगल में कोई खजाना नहीं है, लेकिन वो फारेडी ओ को खुश रखने और बोव ओ को मुतमईन करने के लिए कुछ ढूंढने का अज़्म रखती थी। आखिरकार एक तवील सफर के बाद वो जंगल के किनारे पर एक पुराने खोखले दरख्त के पास पहुंचे। मैमी ने दरख्त के नीचे सूंघा और कुछ मजेदार खुशबू का हल्का सा निशान महसूस किया। यही जगह है, इसने ऐलान किया, खजाना यहाँ होना चाहिए। फारेडी ओ ने जल्दी से दरख्त के गिर्द खुदाई शुरू की और हैरान कुन तौर पर इसने कुछ पुरानी हड्डियां निकाल लें जो किसी और जानवर ने कभी यहाँ रखी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम सच कह रही थी मैमी, फारेडी ओ ने खुशी से कहा। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। बोव अपनी हड्डी के साथ खुशी से भौंका, वाह मैमी, तुम लाजवाब हो। हमने वाकई एक खजाना ढूंढ लिया। मैमी मुस्करा दी, मुतमईन होकर कि इसने अपने दोनों दोस्तों को खुश रखने में कामयाबी हासिल की। मैंने तुमसे कहा था कि हम कुछ बेहतर ढूंढ लेंगे फारेडी। अब हम सब घर चलेंगे। सीखने का सबक। तीनों दोस्त घर वापस जाने लगे तो फारेडी ओ ने अपने अंदर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस की कि इसने बोव ओ की हड्डी ली थी। इसने मैमी की तरफ देखा और कहा, मैमी, मुझे बोव ओ की हड्डी लेने का अफसोस है। ये सही नहीं था। मैमी ने तारीफ भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आ गई फारेडी। हमेशा बेहतर होता है कि ईमानदार रहो और दूसरों की चीजें ना लो। आखिर में मेहरबानी और दूसरों की मदद करना ही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बोव हमेशा की तरह खुश दिल ने कहा, हाँ फारेडी, हम सब दोस्त हैं और दोस्त आपस में बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। फारेडी ओ मुस्करा दिया और इस बात से मुत्तफिक हुआ। तुम सही कह रहे हो बोव। अब से मैं हमेशा पहले पूछूंगा और दोस्तों के साथ बेहतर बर्ताव करूंगा। इसके साथ ही तीनों पाजवील वापस लौट गए, हर एक थोड़ा सा ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा खुश। बोव ओ को अपनी पसंदीदा हड्डी वापस मिल गई, फारेडी ओ को नई हड्डियों का जखीरा मिल गया और मैमी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दानाई और मेहरबानी हमेशा जीतती है। कहानी का इखलाकी सबक। ये जरूरी है कि हम ईमानदार और दूसरों का ख्याल रखने वाले बने। सच्ची दोस्ती भरोसे, मेहरबानी और एक दूसरे की मदद करने पर मबनी होती है, यहाँ तक कि जब चीजें मंसूबे के मुताबिक ना हो।